क्षेत्र की 9वें लेक्चर में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे वैद्युत द्विध्रुव पे आंकिक प्रश्न को सॉल्व करना। लेकिन उससे पहले आपने एक प्रश्न पूछा, उसको बता दे रहे हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है ना। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। देखिए ध्यान सुनिए, एक कोई यूरेनियम परमाणु, ठीक है, ये हो गया यूरेनियम परमाणु का केंद्र, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब इस यूरेनियम परमाणु से एक अल्फा कण क्या होता है, बाहर निकलता है। एक अल्फा कण क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इस न्यूक्लियस से एक अल्फा कण बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वो कितनी दूरी पर आ गया है, वो आ गया 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है, 9 × 10⁻15 मीटर, यहाँ पे आ गया वही। तो कह दिया है कि इन दोनों के बीच में या इस अल्फा कण पर कितना वैद्युत बल कार्यरत होगा। समझा। तो ध्यान से सुनिए, अगर यूरेनियम एक परमाणु है और इस यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 92 होता है और जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 238 होता है। जब भी ये एक अल्फा कण उत्सर्जित करेगा, क्या करेगा, एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो यूरेनियम के परमाणु क्रमांक में 2 यूनिट की कमी आएगी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, तो यूरेनियम के परमाणु क्रमांक में 2 यूनिट की कमी और इसके परमाणु द्रव्यमान में 4 यूनिट की कमी होती है। जब कभी भी एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से, तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 यूनिट की कमी होती है और परमाणु द्रव्यमान में 4 यूनिट की कमी होती है। यानी ये घटकर कितना हो जाएगा, 90, और ये घटकर हो जाएगा 234। तो ये हो गया कितना, 90। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई अब भाई, देखो ये क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो किसी का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें प्रोटॉन कितना हो गया, 90। और यहां से एक अल्फा कण निकल के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर अल्फा कण निकला है, तो इस अल्फा कण पर चार्ज कितना होता है, 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा अल्फा कण पर 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश हो जाएगा। किस पे, अल्फा कण पे। और इसके केंद्र पर कितना चार्ज हो जाएगा, 90 × 1.6 × 10⁻⁻19। भाई देखो एक प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है और कुल कितने प्रोटॉन इसमें है, 90 प्रोटॉन, और इसकी बीच की दूरी इतनी है। तो लिखेंगे Q1 बराबर कितना आएगा, 90 × 1.6 × 10⁻⁻19। समझ गए 90 कैसे है। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर। अच्छा दूरी पता है इन दोनों के बीच की, तो इसके बीच का बल निकालो भाई। तो कितना हो जाएगा, 1/4 πε0 Q1 Q2 तो ये हो गया 9 × इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90 × 1.6 × 10⁻⁻19। इसका मान कितना हो गया, हाँ 19 होता है। समझ में आया, बटा दूरी का वर्ग। दूरी कितना दिया हुआ है, 9 × 10⁻⁻15। इसी को सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। तो देखो 1 9 से 1 9 क्या होगा, ये भाई वर्ग है ना, कहाँ पे, अच्छा इसकी वैल्यू थोड़ा गड़बड़, 9 × 10⁻। समझा। अब देखो ये 9 का स्क्वायर है ना, वर्ग है, तो ये हो जाएगा 9 × 2 बार हो जाएगा, और × 10 क्या हो जाएगा, -15 × 10, तो ये हो जाएगा -3। तो 1 9 से 1 9 क्या होगा, फिर 1 9 से 1 9 क्या होगा,
कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 1 इंटू 10⁻9 और यहाँ पे बच जाएगा 10 इंटू 1.6 है ना, और 10 की घात -19, 10 की घात -19, 10 की घात -38 और गुणे 2 इंटू ये बचा ना 3.2 अपॉन में क्या बच जाएगा 10⁻⁻30। समझिए 9 से 9 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करो और ऊपर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 16 है ना, तो 16 10 से गुणा कर दो ना, 16 हो गया। 3.2 इंटू देखो 10 की घात -38, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो बच जाएगा कितना -8 और यहाँ पे प्लस, तो केवल बचेगा कितना, यही तो बचेगा ना, नहीं समझ में आया, तो ये कितना हो गया भाई 16 इंटू 32। अब इसका गुणा कर दो भाई, 16 दूना 16 तिया 48 और 3 कितना आ रहा है भाई इसका, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये वाला हो गया। देखिए इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला लगेगा वो पहले मैं बता दूं आपको। तो एक फार्मूला हमारा बना था वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का फार्मूला क्या था, P बराबर 2QL है ना। और कौन सा फार्मूला बना था है ना, बलयुग्म का आघूर्ण, वैद्युत बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर P इंटू E साइन थीटा। एक तो फार्मूला ये बना था, और एक बना था अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के लिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में क्या आया था भाई, अक्षीय के लिए क्या आया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2p/r³ था। निरक्षीय के लिए क्या आया था, निरक्षीय के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आया था 1/4πε0 p/r³ है ना। तो इतना फार्मूला तुम्हारा इंपॉर्टेंट फार्मूला लगेगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं भाई, क्वेश्चन देखो क्या दिया रखा है। पहला प्रश्न दे रखा है कि संलग्न चित्र में 3 आवेश एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखे हैं, समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा सहित ज्ञात कीजिए। यानी एक चित्र दे रखा है ना, यहाँ पे दिया क्या है -q दिया है, यहाँ पे क्या दिया है प्लस का 2q और यहाँ भी क्या दिया है -q, और इसके जब भुजा दिया हुआ कितना दिया हुआ है ए दिया। कैसा त्रिभुज है भाई, समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब सभी भुजाएं क्या है बराबर है। कह रखा है समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, दिशा सहित ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चाहे इस पॉइंट पे निकाल लो, चाहे इस पॉइंट पे निकाल लो, चाहे किसी एक पॉइंट पे आप वैद्युत द्विध्रुव निकाल लो भाई। तो कितना वैद्युत की वैल्यू, तो चाहे ये वाला आवेश ले लो चाहे ये वाला, और इनके बीच की दूरी, तो कितना आएगा भाई Q इंटू इसके बीच की दूरी क्या है, आप कहोगे यार 2L, ये वाला फार्मूला ये याद करो, ये फार्मूला कैसे बना था, ये फार्मूला कैसे बना था आप बताओ, ये फार्मूला कैसे बना था, किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी, दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम, तो दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी इसमें क्या लिए थे 2L, तो इसमें 2L थोड़ा ना यार, ए दे रखा है ना, तो कोई एक आवेश और उनके बीच की अल्पतम दूरी, तो Q इंटू ए, समझ गए ना। अच्छा इसकी डायरेक्शन कैसी होती है बताओ आप, माइनस से प्लस, ये तो भाई वैद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसी होती है माइनस से, तो ये माइनस से प्लस की ओर। इसी तरीके से क्या निकालेंगे P2 निकालेंगे, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा बताओ भाई, दूरी गुणे आवेश, समझ गए ना। तो ये भी तुम्हारा क्या आ जाएगा QA, और ये भी तुम्हारा क्या आ जाएगा। अब दो वैद्युत द्विध्रुव एक दूसरे के बीच में कार्य कर रहे हैं,
क्योंकि वैद्युत ध्रुव कैसा क्वांटिटी, वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर है यार, सदिश राशि है ना, इसकी दिशा तो होती है। तो अगर ये इसकी दिशा है तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पे कार्य करते हैं तो इसका एक परिणामी वेक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? और वो परिणामी वेक्टर कैसे निकालते हैं भाई? वो परिणामी वेक्टर ऐसे निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। बताया था कि नहीं बताया था? तो अच्छा, इसके बीच का एंगल कितना होगा आप बताओ? 60 होगा। कैसे पता चला? समबाहु त्रिभुज यार, हर एंगल कितना? 60। तो अगर दो एकांत, ये ऐसे शीर्षाभिमुख कोण तो है, तो जितना ये उतने ये। तो अब हम इसका परिणामी कैसे निकालेंगे? परिणामी वैद्युत ध्रुव, तो P1 स्क्वायर प्लस 2P1 cos थीटा। देखिए बुक में यार किस तरीके से लगाता है आप समझ नहीं पाओगे, है ना। इसीलिए अपना केवल मैं बताया ना, एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा न्यूमेरिकल हम लोग लगा रहे हैं। परिणामी जब भी निकाल रहे हैं एक ही कॉन्सेप्ट पे निकाल रहे हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? P1 की जगह पर कितना रख दूं भाई? Q इंटू ए का स्क्वायर प्लस Q इंटू ए का प्लस 2QA गुणे ए कॉस। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/, यही तो होता ना। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो PR स्क्वायर बराबर PR, देखो सब ये 2 से 2 कट गया तो ये 3QA का होल स्क्वायर। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो यहाँ से PR बराबर क्या आ जाएगा भाई? देखो इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा लेकिन रूट का नहीं निकलेगा, तो हो जाएगा PQ या √3 QA। ये क्या हो जाएगा? परिणामी वैद्युत। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी आया है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आया है। देखो कह रहा है किसी निकाय में दो आवेश, यानी एक कोई सिस्टम बना है जिसमें दो आवेश है। एक कितना है? QA बराबर कितना है? 1.5 माइक्रोकूलम, तथा दूसरा कितना है? QB बराबर -1.5 माइक्रोकूलम। क्रमशः दो बिंदुओं, यानी दो बिंदु दे रखा हमें। कौन कौन सा बिंदु दे रखा है? ए दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? -2 मिलीमीटर, 0। और बी का कितना दे रखा है? 2 mm, 0। अच्छा 0,0 3D के लिए बात किया गई, और 0,0 है ना, पर स्थित है। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा लिखिए। क्या निकालना है? परिमाण और दिशा में बताना है। तो सबसे पहले आप देखो 3D प्लेन बना दो आप ऐसे। ये तुम्हारा बन गया x, ये y, और इधर बना दिया क्या? z, है ना। इधर बना दिया x, इधर बना दिया y, और इधर बना दिया z। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? देखिए जो 3D प्लेन होता है वो किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ भाई। 3D प्लेन के लिए देखो ऐसे दिख रहा है, ऐसे बुक दिख रही है ना जी। तो एक तल तो इसका ये वाला हो गया, एक तल इसका ये वाला हो गया, और एक तल जो होता है ऐसे रहता है। समझ गए ना? देखो ये बना हुआ है ऐसे, तो एक तल तो ये हो गया, एक तल ये हो गया, और एक तल तुम्हारा ऐसे होता है, और तीनों क्या होते हैं? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, ये वाला इससे 90 डिग्री हो गया। समझ गए ना? तो 3D प्लेन को बोर्ड पे नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि इसके पीछे भी है, और ये इधर भी है, और ये इधर भी है। समझ गए ना? तो इसमें 3D के लिए दिया है, देखो ए वाला कोऑर्डिनेट कितना? -2,2m। इसका मतलब मैं केवल दो प्लेन बना के दिखा दे रहा हूँ आपको, एक्स वाला प्लेन बना के दिखा रहा हूँ। तो एक्स वाला देखो ये वर्जिन पॉइंट हो गया, वर्जिन पॉइंट से कितना कोऑर्डिनेट है का? -2, यानी इधर से कितना चलना है? -2 पे।
तो ये हो गया ए तुम्हारा -2, 0, और तुम्हारा बी वाला कोऑर्डिनेट कितना प्लस का है, तो ये हो गया तुम्हारा प्लस का, कितना है 2, 0, 0, ये हो गया तुम्हारा। समझ में आया? इस तरीके से तुम्हारा y जो होगा इधर होगा, है ना, और z वाला अगर इधर दिखा दे तो z वाला एक अंदर की तरफ होगा। अब कह रहा है ये एक सिस्टम बन गया, निकाय बन गया, ए भी एक सिस्टम बन गया, है ना। तो ए का कितना आवेश दिया हो भाई, ए का चार्ज इधर रखा कितना 1.5 गुणे 10⁻, ये देखो माइक्रो कूलम में है ना, तो इसको -10⁶ कूलम हो जाएगा। समझ आ गया? ये तुम्हारा कौन सा हो गया क्यू ए, और क्यू बी कितना दे रखा भाई -1.5 गुणे 10⁻6 कूलम। तो अब देखो इनके बीच की जब दूरी निकालोगे भाई, तो x और y, अगर क्यू ए बी की बीच की दूरी निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, x1 - x2 का प्लस y1 और इसमें 3 प्लेन है, तो z1 - z2 का, ऐसे तो दूरी निकालते भाई। तो इसके बीच की जब दूरी निकालोगे तो एक्चुअल में देखो ये वाला कोऑर्डिनेट 0 है, ये दोनों कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम डायरेक्ट दूरी बता सकते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकाल लो। कैसे, x1 की जगह पर x2 की जगह पर होल स्क्वायर प्लस, ये तो सब 0 है, 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - कोई मतलब ही नहीं, तो ये हो जाएगा कितना 16, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 4। चाहे ऐसे निकाल लो और चाहे ऐसे देख लो, ये 2 है और ये 2 है, तो इसके बीच की दूरी कितनी हो गई 4 mm, भाई मिलीमीटर में तो है, तो mm हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस दोनों के बीच की निकल गई। तो अब क्या निकालोगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी PAB, तो कितना होता है, कोई एक आवेश और गुणे उनके बीच की अल्पतम दूरी, तो कितना हो जाएगा भाई, यानी 2QL, ये तो फार्मूला होता है। तो PAB बराबर इनके बीच कोई एक आवेश देखो दोनों आवेश सेम ही रहता है ना, आवेश तो दोनों सेम रहेगा, तो 1.5 × 10⁻⁻6 गुणे इनके बीच की दूरी, तो ये देखो mm में दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ हो जाएगा, तो 4 गुणे 10⁻³ तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻, अच्छा गुणे करके लिखते हैं, देखो 15 चौका 60 और 10⁻⁹, इसका मात्रक क्या होता भाई, कूलम। समझ में आ गया कि नहीं आया, बस ये इसका आंसर हो जाएगा।